इस वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स होते हैं कि जब वो डिक्लेयर हो जाएं तो फिर वो प्रोग्राम हिस्से के में किसी भी फंक्शन में अगर वो हम इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल हो सकें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अब तक मेन फंक्शंस में करते चले आए हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। एक वॉइड गेट इनपुट का फंक्शन और एक हमारे पास मेन फंक्शंस हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये गेट इनपुट में भी आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मेन फंक्शन में भी इस्तेमाल होते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं कि जब ये डिक्लेयर हो जाएं तो फिर हम इसको कहीं पर भी थ्रू आउट द प्रोग्राम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब इनको डिक्लेयर कहाँ करना है, ये भी एक सवाल है। ये हमने मेन फंक्शन से ऊपर किसी भी जगह पे हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब ग्लोबल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो इंक्लूड डायरेक्टिव्स के फ़ौरन बाद ही हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। अच्छा, अब ये फंक्शन, अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए तो इसका जो स्कोप है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएँ, मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास सेंट एक्स है। तो ये एक्स क्या है, ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा, लोकल टू मेन फंक्शन। और इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो यूजेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंट के फंक्शन में ही रहेगा, ये सॉरी मेन फंक्शन में ही रहेगा। इसको हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या गेट इनपुट का जो वॉइड फंक्शन है उसको अंदर हम इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हम इस को ज़रा देख लें कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो कि ग्लोबल है। फिर हमने एक वॉइड फंक्शन डिस्प्ले बनाया जिसका नाम है गेट इनपुट। और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वॉइड है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से ये वैल्यू जो ए और बी हैं इनको वैल्यू दी जाए। ठीक है, इसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे। फिर हम गेट इनपुट, ये हम लोगों ने जो वॉइड फंक्शन था उसको हम लोगों ने कॉल किया। जैसे ये कॉल किया, ये फंक्शन का जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो इस यहाँ पर चला गया गेट इनपुट पे। फिर यहाँ पर ये चार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये एंटर फर्स्ट वैल्यू लिखा हुआ आएगा, हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो ए को असाइन हो जाएगी। फिर हम दूसरी वैल्यू एंटर करेंगे, वो बी को असाइन हो जाएगी। फिर जो कंट्रोल होगा वो, जैसे ये फंक्शन गेट इनपुट वाइड फंक्शन ख़त्म होगा, इसका कंट्रोल गेट इनपुट की अगली लाइन पे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, ये आपस में जमा होंगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी x को। और फिर ये फंक्शन क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगी कि वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद जो वैल्यू हमने एंटर की थी ए और बी में, उनका रिज़ल्ट हमने x में स्टोर किया था, तो यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमने इसको कंपाइल और रन किया। अगर कोई एरर नहीं है तो ये अभी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये हमारे पास अब क्या था, ये हमारे पास अब प्रोग्राम हमारे पास आ गया, ये रन हो गया। तो यहाँ पर इस जगह पे गेट इनपुट जब हम लोगों ने किया तो ये कहाँ पर चला गया, ये गेट इनपुट पे चला गया। और ए और बी ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि हमने ग्लोबली डिक्लेयर किए थे। अब मैं यहाँ पर मैंने 50 किया फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर मैंने एंटर किया, तो ये जो वैल्यू 50 है ये किसको असाइन हो जाएगी, ये ए को असाइन हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पर 40 करता हूँ और मैं अब एंटर, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये जो 40 है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो बी को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब ये गेट इनपुट फंक्शन ख़त्म होगा तो कंट्रोल वापस कहाँ शिफ्ट होगा, गेट इनपुट की नेक्स्ट लाइन पर, जो कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ए और
बी जो कि 40 और 50 और 40 ये आपस में जमा होंगे और उसके बाद ये x को असाइन हो जाएगा। और फिर सी आउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये चीज़ एज इट इज़ लिखी भी आएगी और 50 प्लस 40 का जो सम है जो कि x के अंदर स्टोर है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ऐसे वेरिएबल्स जो कि ग्लोबल हों तो इनका इम्पैक्ट, इनका यूजेज हम प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि उसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उसका जो इम्पैक्ट और उसका जो यूजेज है विद इन द फंक्शन होता है, इसलिए इनको लोकल फंक्शन कहा जाता है। तो होपफुली जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।